वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स और उसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 5.3। तो लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, वेक्टर के प्रोडक्ट्स देखे, जिसमें एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद करिए कि जब हमारे पास में दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए है समझो, वेक्टर बी है, और इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते तो वो बनता है ए बी कॉस थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते इनका तो ये बनता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखने और उसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस पहला। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, देखो, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। देखो दो वेक्टर्स है, वेक्टर u एंड वेक्टर v। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन वेक्टर्स। तो गिवन वेक्टर में पहला है हमारे पास वेक्टर u, जो दिया है आपको 2i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है, और दूसरा दिया है वेक्टर v, जो है हमारे पास में वेक्टर i, ठीक है, प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब करना क्या है, देखो यहाँ पे कहा उन्होंने फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर u है, ये वेक्टर अगर v है, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस तरह से जो वेक्टर बनता है वो हमको मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक आधा नाम ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि लेट, क्या बोलेंगे हम कि वेक्टर यन, अच्छा यूनिट वेक्टर है इसलिए यूनिट वेक्टर को इस तरह से बताएंगे। तो वेक्टर यन हमको क्या देता है, ठीक है, बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर u एंड वेक्टर v। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि हमारे पास में यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है कि वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, यानी सिंपली आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, बाय क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, भले यहाँ पे हमने क्या लिखा है यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ सॉल्व करते समय आप सिंपली वेक्टर यन लिखेंगे, तो वेक्टर यन इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। ठीक है, अब आप इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे, तो आपको मालूम है क्या बताया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए पहले आप लिख लेंगे i j k। ठीक है, फिर u, तो u के लिए कंपोनेंट्स है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, और यहाँ पर -2। ठीक है, v के लिए हमारे पास है 1, यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है -2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो पहले हमारे पास होगा i, यहाँ पर है 1 इंटू -2, फिर -2 2 ज़ा 4, लेकिन ये माइनस होगा और ये माइनस प्लस होगा, यानी यहाँ पर 4 आएगा, माइनस यहाँ पर j है, तो j के लिए आप क्या करेंगे, इस कॉलम को और ये रो को छोड़ दो, तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन -4। ठीक है, -1 इंटू -2, और ये माइनस है तो +2 हो जाएगा। फिर k है हमारे पास, तो k के लिए इन दोनों से काम करो, तो 2 2 ज़ा 4, -1 1 ज़ा 1। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करने से हमको जो भी मिलेगा हमको आंसर देगा वो। ठीक, तो चलो क्या है हमारे पास में यहाँ पर, तो ये देखो 4 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 2i मिलेगा आपको, यहाँ पर -4 में से 2 गया तो -2, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये j है हमारे पास में, तो ये बन जाएगा +2j। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, यहाँ पर ये 4 में से 1 जाएगा तो आपको मिलेगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम +3k। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों हमारे पास में वेक्टर यन। लेकिन हमको तो क्या चाहिए था, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। नाउ क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर यन इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिट वेक्टर यन इज इक्वल टू वेक्टर यन अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर यन का मैग्नीट्यूड। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करो, तो वेक्टर यन क्या है हमारे पास में, ये 2i है प्लस ये 2j है प्लस 3k। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा मैग्नीट्यूड जब आएगा तो यहाँ पर आप पहले से ही प्लस माइनस लिख दे सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये जो कंपोनेंट्स है इनके स्क्वायर के एडिशन, यानी 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलो फाइनली हमको जो मिलेगा वो प्लस माइनस, ऊपर में हमारे पास में ट्वाइस i प्लस ट्वाइस j प्लस थ्राइस k। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर 4,
ठीक है। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ये बन जाएंगे 8 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास में 9 और 8 ये बन जाएंगे 17 रूट में, ठीक। और इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, यानी 2/√17i, ठीक है, प्लस 2/√17j, ठीक है, प्लस 3/√17k। यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखो, क्योंकि हम यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट होता है इसलिए हम इसका आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी, इसलिए प्लस माइनस ऑलरेडी लिखे। तो एक प्लस के अनुसार जाएंगे तो एक वेक्टर मिलेगा, माइनस के अनुसार दूसरा वेक्टर, यानी इस तरह से आपको कितने यूनिट वेक्टर मिल जाएंगे, 2 यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे दीज आर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स, ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही है, बस थोड़ा सा मैं इसको फ़ैन को ये कर देता हूँ। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं हम, थोड़ी सी गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी तो फ़ैन को ये किया हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, क्या कहा उन्होंने, देखो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसने क्या दिया बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमको गिवन में दिया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्यों 0 आएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा हमारा क्या बन जाएगा 90, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कॉस थीटा है, और थीटा अगर 90 होता है तो कॉस 90 0 हो जाता है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर सो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हो सो थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 90 आएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो ए बी कॉस थीटा मतलब ए बी कॉस 90 ये भी ले सकते हो। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सिंपली क्या बन जाएगा 0। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब क्या कहा उन्होंने, देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास, देखो क्या है वहाँ पर LHS, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, तो ये वेक्टर ए, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस देखो ये ए बी हमारा 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर वेक्टर बी का स्क्वायर। सो फाइनली आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये इक्वेशन समझो सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट हमने रखा। अब उसी प्रकार क्या करते हैं हम RHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है RHS देखो क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर है, यानी लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर। चलो इसको भी सॉल्व करते, तो ये वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर बनेगा। अब फिर से ये वेक्टर ए का स्क्वायर तो है माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, और प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी हम रखेंगे कहाँ से, फ्रॉम 1, और इसलिए हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप वेक्टर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखो आप, तो आपको मिलेगा कि LHS और RHS दोनों के दोनों कैसे आई हुई है, यहाँ पर सेम आई गई है, ठीक है। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड हम कहेंगे यहाँ पर क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, और LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS क्या है हमारे पास में ये, और RHS है वो, यानी क्या हो जाएगा देखो। सो फाइनली लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है, सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स, देखो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, कहा उसने। तो चलो पहले ही काम करते, इसको और इसको हम नाम दे देते हैं लेट, उसको ए और बी नाम दे देते हैं लेट।
वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्स सी आई माइनस 6j, देखो एक्स सी आई माइनस 6j और प्लस है 3k, ठीक है। चलो अब वेक्टर बी लिखते हैं यहाँ पर हम, तो वेक्टर बी है हमारे पास एक्स आई प्लस 2j, एक्स आई प्लस 2j और सामने है ट्वाइस सी एक्स के, ठीक है, ये है। अब उन्होंने कहा कि इनके बीच में एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लेट थीटा बी द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो बच्चों, अगर ये थीटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ध्यान में रखना यहाँ पर जो कॉस थीटा मिलता, कॉस थीटा वो लेस देन 0 रहेगा। और लास्ट टाइम हमने कॉस थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है, तो क्या है हमारे पास, जैसे ये सिंपल है, देखो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए बी कॉस थीटा है। और इसीलिए अगर आप कॉस थीटा को अकेला करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए और बी नीचे आएगा, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए डॉट बी होगा। अब यहाँ पे ये वेक्टर्स में ये उसका मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पे वी कैन पुट दिस, सो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए डॉट बी लेस दैन 0, ठीक है। इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस दैन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैल्यूज रखते हैं, ठीक। चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रखो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए है, क्या है, एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है, डॉट, अब बी देखो ये है एक्स आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस सी एक्स के, ठीक है, और लेस दैन 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, जो आई जे के है इनके जो कोएफिशिएंट है उनके प्रोडक्ट की एडिशन। तो देखो पहले में एक्स सी, यहाँ पर है एक्स, तो आंसर होगा एक्स स्क्वेयर सी, ठीक है। फिर है माइनस 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा 6 2 12, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2cx, तो 3 2 6, साथ में x और c हो जाएगा, ठीक है, लेस दैन 0। अब इसको एडजस्ट करो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर सी, ठीक है, प्लस 6cx माइनस 12 लेस दैन 0। अब आप देखेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा, कंपेयरिंग विथ हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस दैन 0। तो देखो एक्स स्क्वेयर के साथ ए है तो यहाँ पर कौन बनेगा, ए इज इक्वल टू सी बनेगा। यहाँ पर ये बी एक्स है तो बी की जगह पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6c, ठीक है, और यहाँ पे खुद सी की जगह पे मिलेगा ये, ठीक है। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी है हमारे पास लेस दैन 0 वाली, तो यहाँ पर हम होगा हियर हमारे पास में डेल्टा लेस दैन 0 होगा, ठीक है। अब डेल्टा का फार्मूला क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस दैन 0। अब यहाँ से वैल्यू रखो, देखो बी स्क्वेयर का मतलब क्या है, 6c का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब c है और c का मतलब है माइनस 12 लेस दैन 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 36c स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 12 ये बनेगा 48c लेस दैन 0। अब इसमें से हम 12c को कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा 3c प्लस 4 लेस दैन 0। इसका मतलब होगा कि 12c लेस दैन 0 आएगा और यहाँ पर होगा 3c प्लस 4 लेस दैन 0। इसलिए c लेस दैन 0, क्योंकि 12 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमको यहाँ जगह की ज़रूरत पड़ेगी, हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा 3c, जब 4 उधर जाएगा तो माइनस होगा, इसलिए साइन चेंज होगा इस तरह से, इसलिए c बनेगा हमारे पास -4/3, जिसको हम लिखेंगे पलटा कर तो -4/3 लेस दैन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि -4/3 लेस दैन सी है और c लेस दैन क्या है 0 है, इसलिए फाइनल लिखेंगे हम -4/3 लेस दैन सी एंड c लेस दैन क्या है 0 है। तो यहाँ पर ये हमारी बन जाएंगी वैल्यूज़ ऑफ c, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए उनको सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हमारे पास जो बेसिक पॉइंट्स है उसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, उसको आपको पहले देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।